एट ए टाइम। अभी हम लोग 5000 बैठा देते हैं, समझ में आ गया? 5000 में से आपका 1700 की कैपेसिटी है, लेकिन हमको ही नहीं समझ में आता है 5000 की कैपेसिटी है, खड़ा उड़ा हो के मान के चलिए 250 खड़ा हो जाता है, 5200 5500 पीडीएफ ठीक ही है, गड़बड़ नहीं है। तब हम खड़ा वाला गिनवे नहीं करते। हाँ, ये सब का भी संख्या अच्छा खासा है, अच्छा खासा है सब जी। इतना में तो छोटा लड़का खड़ा हो जाता है तो दिखता ही नहीं। तुम्हारा छोटा लड़का इंटर का पास किए थे, इसी बार पास किए हो, चलो बढ़िया। बच के रहना तुम पटना में, ये सबसे पटना में जिस लड़के का रिजल्ट नहीं होता है ना, उसमें 80% योगदान इन्हीं लोग का है, समझ में? तुम लोग किसी लड़का को डिस्टर्ब नहीं, कौन सी खुशी आ रही है तुम? हाँ, इस सब से बच के रहना। चलिए आगे समझते हम लोग। थोड़ा सा गर्मी लग रहा होगा, पंखा हटवा देना है वो। भूत होता है सर के में, भूत भूत देखो बाबू, भूत प्रेत और सीधा पत्नी ये सब मन गढ़ंत कहानी है, ये रियलिटी में कभी नहीं मिलेगा आपको, बस ये कहानियों में आपको सुनने को मिलेगा। क्या क्या चीज? भूत प्रेत और सीधा पत्नी। चलिए हम लोग आपको कल हम बताए थे ना, तत्व वगैरह बता दिए थे। तत्वों का परिवार रजिस्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। जैसे आपका परिवार रजिस्टर होता है ना, वैसे तत्वों का भी 118 है, उसमें धातु अधातु कितना? 20। तुम बताओ। हाँ, तुम चेक वाला शर्ट, पीला चेक कैसे? हाँ, कौथा क्लास है? हाँ, पहला क्लास। हाँ, बैठ जाओ। हाँ, हमारे दिमागों में इधर उधर का भी डाटा बहुत ज्यादा स्टोर हो जाता है। स्कैन करने के बाद अभी इतना डाटा आ गया है ना, दिमाग हैंग करता है अब यहाँ पर। हाँ, पहला दूसरा क्लास में रहेगा, अगर स्कैन नहीं हुआ रहेगा तो पता चल जाता है वहां पे। तुम पकड़ लिया, तुम्हारा कौन सा क्लास है? पहला। हाँ, पहले क्लास है उसका भी। जो स्कैन नहीं रहेगा उसको ना फोल्डर मारता है, कहता है गड़बड़, वायरस है। आप लोग अब तो एडमिशन ले सकते हैं, आप लोग के लिए वर्षगांठ आ गया है, तो अभी आप लोग के लिए, जितने लोगों के लिए है उन लोग के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। 50% डिस्काउंट आप लोग के लिए। अब इसमें आप लोग हैंडीकैप लोग के लिए कभी भी पैसे नहीं लगते। कल एगो हैंडीकैप आके कह रहा था कि हमको, अच्छा तुम लोग का कभी आई कार्ड चेक हुआ है हैंडीकैप सबका? तो वो कह रहा है कि मेरा आई कार्ड बनाइए। अरे यार, तुम्हारा बनता ही नहीं है, कोई तुम्हारा चेक नहीं करेगा तो बनाएगा कौन? और पे हल्ला करके रखा था कल, बताइए मेरा बना नहीं रहे आई कार्ड। अरे यार, तुम खुद एक आई कार्ड है। हाँ, पूरा एकदम कर रहा था। आज हम आपको बताते हैं मिश्रण। तब तो पढ़ा दिए, यौगिक पढ़ा दिए। अच्छा, यौगिक में अगर कार्बन उपस्थित है तो कार्बनिक, और अगर कार्बन उपस्थित नहीं है तो अकार्बनिक। हाँ, वह तत्व तो बताइए जिसमें धातु अधातु दोनों का गुण। हाँ, नहीं, धातु अधातु दोनों का गुण, धातु अधातु दोनों। धातु अधातु दोनों का गुण। धातु, ये कौन बोल? नाम पूछ रहे हैं, एक तत्व का नाम सिलिकॉन। लड़का लोग बताओ। हाँ, कार्बन है। सीखो तुम लोग कुछ, आगे बढ़े। चलिए, ऐसा नहीं है, आप लोग प्रयास कीजिएगा तो जरूर सीखिएगा।
अब हम लोग आगे पढ़ते हैं मिश्रण। हाँ हाँ हाँ, तुम ही लोग तो होशियार हो। ऑनलाइन में हैंडीकेप, देखो वो ऑनलाइन में फीस कितना रहता है, 200-250, 200, किसी बैच का 300। हमें नहीं लगता है कि आपका 4 महीना 6 महीना का कोर्स के लिए इससे सस्ता फीस कुछ होगा। और ऑनलाइन में आप अगर ये कहिएगा कि हैंडीकेप है तो कुल भर देगा कि हम हैंडीकेप है। समझ में आएगी नहीं आएगा? उसका कोई जांच करने का व्यवस्था तो है नहीं। आप सब का सब क्या करने लगेगा, मिसयूज करने लगता। चलिए अब हम आगे देखते हैं आपको मिश्रण के बारे में। किसका मिश्रण? किसी भी तत्व को बिना फॉर्मूला के हिसाब से मिला देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। बिना फॉर्मूला मिल गया तो मिश्रण, बिना फॉर्मूला मिला तो मिश्रण। मिश्रण मिक्सचर, मिक्सचर का कोई फॉर्मूला होता है? जैसे दूध का कोई फॉर्मूला नहीं है, हवा का कोई फॉर्मूला नहीं है, पानी का कोई फॉर्मूला, H2O, H2 होता है। तो जिसका फॉर्मूला है वो यौगिक, जिसका फॉर्मूला नहीं है वो मिश्रण। वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। फॉर्मूला नहीं तो, फॉर्मूला है तो यौगिक। कोई दिक्कत? मिश्रण दो टाइप के होंगे, समांग और विषमांग। समांग और विषमांग। विषमांग मिश्रण हेट्रोजीनस, विषमांग हेट्रोजीनस। कौन सा? हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस। और एक होता है समांग मिश्रण, होमोजीनस, 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 होमोजीनस। विषमांग मिश्रण जिसमें मिश्रण के अवयव दिखाई देते हैं, मिश्रण के अवयव दिखाई देते हैं। जैसे इसमें लड़का और लड़की दोनों मिश्रण के तौर में बैठे हैं, मिक्स हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है यहाँ पे लड़का और लड़की। पीछे में भी दिखाई दे सकते हैं लड़का और लड़के। लेकिन अगर हम आप लोग का जूस बना दे मिश्रण, बड़का मिक्सर में बैठ के, अब उसमें पता नहीं चलेगा किसका हड्डी गुड्डी किसका मांस है, ये सब नहीं समझ आएगा, टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, समांग। क्या हो जाएगा, समांग। सलाद काटते हैं, गाजर, मूली, खीरा, क्या है, विषमांग। दिखता है, दिख रहा है ना, ये गाजर है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, मिर्चा है, तो क्या है, विषमांग। लेकिन उसी सलादवा को धो के मिक्सर में डाल के अब 5 मिनट घनघना देंगे तो क्या हो जाएगा, समांग हो जाएगा। तो समांग और विषमांग में अंतर समझ में आ गया? ज्यादातर विषमांग पदार्थ ठोस होते हैं। ज्यादातर विषमांग कैसे होते हैं, ठोस। और ज्यादातर समांग जो होते हैं वो विलयन होते हैं, लिक्विड होते हैं। कैसे होते हैं, लिक्विड। वो सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादातर रहते हैं। तो समांग विषमांग में अंतर समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? एक जैसा टेस्ट मिलेगा, समांग अलग अलग टेस्ट मिले। सलाद खाइए, खीरा उठाएंगे तो खीरा ऐसा लगेगा, गाजर उठाएंगे तो गाजर ऐसा, और उसको धोकर मिक्स कर दिए तो हाँ एक। अब जैसे आजकल एगो ना सीबीएसई वाला नाटक करता है, सब फ्रूट चाट, 4 गो फल कट ले रहेगा, एगो केला, सेब, संतरा, चुकंदर, अंगूर, अनानास, 2-4 गो, अभी तरबूजा का टाइम है तो तरबूजा, और उसका कहेगा फ्रूट चाट, फ्रूट चाट। अरे लोल कहीं का फ्रूट चाट, अब फ्रूट चाट कहेगा, उसमें टेस्ट अलग अलग आएगा। लेकिन उसी फ्रूट चाट को जब मिक्सर में डाल के घनघना दिए, क्या बन गया, समांग। अब पता नहीं चलेगा कौन सी का जूस है वो, पता चलेगा नहीं। तो जब समान रूप से मिल गया तो समांग। आप लोग का मिश्रण अभी कैसा है, विषम। आपका मिश्रण कैसा है, विषमांग है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कैसा है, विषमांग है। अब मिक्स करके जूस बना दिए तो क्या हो जाएगा, समांग। थे करा दे। क्या आप धीरे धीरे बोल रहे थे, करा दे। बोल रहे थे कि ऑनलाइन वाले को बहुत अच्छा लड़का है सब।
यही सब तुम लोग की तारीफ कर रहे थे हम। आगे बढ़ मिश्रण तो समझ में आ गया। देखिए इसमें कोई समझदारी नहीं है कि आपको विसमांग पता है। टफ हो जाएगा समांग मिश्रण। टफ क्या हो जाता है? समांग, जैसे खून, खून जो होता है ना, रक्त, लहू, ब्लड, खून, समांग मिश्रण, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें, WBC, RBC सब, लेकिन इतना बढ़िया से मिक्स है कि पता ही नहीं चलता। पता चलेगा? तो जो भी विलयन है वो क्या है? समांग। जो भी विलयन है, यानी समांग मिश्रण के तहत हमें क्या पढ़ना है? विलयन। क्या पढ़ना है? विलयन पढ़ना है। यानी अगर कोई मिश्रण विसमांग है, उसे समांग बनाना है तो क्या बना देंगे? विलयन बना देंगे। सॉल्यूशन, मैथ वाला सॉल्यूशन नहीं, विलयन, विलयन, केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन, केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन। समझ में आ गया? हाँ हाँ, दिखाई नहीं ना देता है। जैसे एगो नींबू लिए और बगल में इतना चीनी लिए, तो इनसे इधर नमक ले लिए, एगो गिलास में पानी ले लिए और उसके ऊपर थरिया में रख के पनिया ऊपर डाल दिए। जब तक वो चीनिया घुला नहीं है तब तक विसमांग। जब तक नींबू काटे नहीं है, खड़े तैर रहा है उसमें, विसमांग। जब तक नमक घुला नहीं है, विसमांग। 10 मिनट में चीनी पानी घुल जाएगा। और नींबुआ काट के इसे गाड़ देना, अदा के इसे हौड़ देना है। क्या हो गया? समांग। उसके अवयव दिखाई न दे या उसके अवयव को आप पहचान न सके तो क्या हो जाता है? समांग। अभी बबनी का कहना है कि सर टेस्ट तो पता चलता है कि इसमें नींबू भी मिला है, इसमें नमक भी मिला है, इसमें चीनी भी मिला है, इसमें पानी भी मिला है। टेस्ट तो पता चलेगा, टेस्टवा कहाँ गायब हो जाएगा? नहीं ना गायब हो जाएगा। लेकिन आप पता कर पाइएगा कि एक चम्मच ऐसे लीजिएगा, कहिएगा कि इसमें 1 चम्मच निकालिएगा शरबत में से, इसमें कितना भाग में चीनी होगा, कितना नमक होगा, नहीं बता सकते। अगर हम एक बालू ले लिए, लाल बालू ले लिए और सीमेंट ले लिए, समांग की विसमांग? विसमांग। बिना पानी डाले कुदारी से दोनों को मिलाने लगे, विसमांग। दिख जाएगा जो लाल वाला है वो बालू और काला वाला है, दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? अच्छा, अगर उसका हम विलयन बना दिए, पानी डाल के फेंट दिए, अब दिखेगा? क्या हो जाएगा? किसी चीज को समान, किसी भी चीज को समांग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? विलयन बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? विलयन बनाना पड़ता है। आगे बढ़े, हाँ, समांग हो जाएगा। जैसे देखिए हम लोहा ले ले और कार्बन ले ले, लोहा ले ले और कार्बन, दिखने में दिख जाएगा, काला काला रहेगा तो कार्बन, और लोहा दिख जाएगा। लोहा का टुकड़ा कर ले, छोटा 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 टुकड़ा कर ले, और कार्बन का छोटा छोटा टुकड़ा कर ले, अब फेंट दे इसे से, तो भी क्या रहेगा? विसमांग दिख जाएगा। अरे कोनो आन्हरे रहेगा जिसको नहीं दिखेगा। नहीं समझ आया? कोई दिक्कत तुम्हारा? छोटुआ कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। तुम इसको लगता है जैसे बहुत जल्दी मेहराने वाला है। समझ में? नहीं मेहराना तुम, हाँ? मेरा गया? अरे भगवान, हाँ? चलिए अब ध्यान से कोई मेहरा जाओगे तुम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। चलिए अब ध्यान से देख, इतना समझाने के बाद तुम लोग को दिल में तनको रहम नाम का चीज नहीं जी। इतना निर्दयी तो फांसी देने वाला जल्लाद नहीं होता है। बताओ कम जिम्मेदारी है इन बेचारों पे। हाँ, बाबूजी के बुढ़ापा के सहारा घर बनवाना है, कर्जा चुकाना है, बहन का ब्याह करना है, सब कुछ करना, ओपे से ही सब मेहरा देती है। यहाँ पे पाप पड़ेगा तुम लोग को। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, सेवई रोटी खिला देगी सब, बस और कुछ नहीं। भुजिया बनाए हैं, भुजिया घर अगले भुजिया अपन। चलो अब ध्यान से समझते हैं। लोहा और कार्बन आप देख सकते हैं अलग अलग, कितना टुकड़ा टुकड़ा कर लीजिए, मिला लेंगे, मिल नहीं दिख जाएगा। लेकिन हम ससुरा लोहा को गला के एकदम पिघला दे, लोहा को गला के क्या कर दे? पिघला दे। और कार्बन को भी गला के पिघला दे, एकदम पानी बन जाएगा, और उसको आधा फेंट के मिला देंगे। तो ये भी धातु, ये भी धातु बन गया मिश्र धातु, और उसी को कहेंगे स्टील। क्या बन जाएगा? स्टील।
अब बन जाएगा स्टील। समझ में आ गया कि नहीं? जहां खौलाएंगे क्या बन जाएगा? स्टील। तो बताइए, मिश्र धातु समांग की विसमांग? समान। और धातु विसमांग? धातु जब तक विलयन नहीं बनेगा तब तक समांग नहीं। जैसे आप पेस्ट लीजिए ब्रश के ऊपर, दिखेगा क्या आपके पेस्ट में जहर है? नहीं, नमक है। वही ऐसे ऐसे ले लिए, उसमें क्या चीज? पेस्ट। अभी दिख रहा है कि पेस्ट है, और जो ये दिखता है आपका ये, उसको धक्का हौड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? समांग। क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण हो जाएगा। तो किसी चीज का जलीय विलयन बनाएंगे क्या बन जाता है? हाँ, मिश्र धातु समांग, अधातु विसमांग रहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? समांग विसमांग समझ में आ गया? कोई दिक्कत? क्या चीज? समांग विसमांग मतलब समांग को वापस भी समांग कर सकते हैं, यही ना कहना है? तो तुम क्वेश्चन सही से पूछा कर, समांग विसमांग हो सकता है, समांग को विसमांग में बदला जा सकता है। हाँ, बदला जा सकता है ना? बदला नहीं, अलग किया जा सकता है। जैसे चीनी ले लीजिए और उसमें पानी को घोल दीजिए, चीनी पानी के क्या हो गया? विलयन हो गया। अब वो क्या हो गया? समांग। अब आप क्या कीजिए कि पनिया खौला के उड़ा दीजिए, चीनी बच जाएगा। इसका प्रयोग आप जाके कीजिएगा, लेकिन एक चम्मच पानी लीजिएगा, 1 चम्मच पानी लीजिएगा, उसमें 10 दाना चीनी का डालिएगा, 20 दाना घुल जाएगा। उसके 1 चम्मच को गैसवा पर रखिएगा, 5 मिनट में उड़ जाएगा। 5 मिनट में क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा यहाँ पे। लेकिन एगो लड़का को ऐसे ही बोले थे उड़ा देगो, थे 1 पतीली गर्म किया था पानी, उसका कुल गैस खत्म हो गया था। अरे प्रैक्टिकल या अनुभव करना है तो छोटा सा में करेगा। एक भगोना पानी गर्म किया, उसमें पाव भर चीनी घोला, अकारा सर हम उड़ाते उड़ाते 3 घंटा लग गया, कुल गैस खत्म हो गया उसका। एक से एक पगला रहता। चम्मच में ना प्रयोग करेगा? हाँ, किसमें प्रयोग करेगा? चम्मच में तो ना। अब हमें क्या देखना है? विलयन। विलयन में 2 चीजें होती हैं, एक होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। विलायक जो किसी चीज को अपने में घुलाता है, क्या कहता है? घुलाता है। क्या कहता है? घुलाता। जैसे पानी, जैसे बेंजीन, जैसे अल्कोहल। अल्कोहल, शराब। शराब क्या है? घुला लेता है अपने चीज में। देखिएगा, शराब में बर्फ डाल देते हैं तो घुला लेता है शराब, शराब में सोडा डाल देता है, घुला लेता है, शराब में पानी डाल देता है, घुला देता है, और उसको वह पीते रहेगा। सो उसको यहाँ पे शराब वालों का तो कोई अलग ही दुनिया है, उस सब का एक अलग दुनिया है शराब पीने वालों का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप में भी 2-4 को पियक्कड़ है सब। अरे होता है सर यहाँ पे। आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज गौर कीजिए, होता है ऐसा, हम लोग के साथ भी पढ़ने वाले 2-4 को था सब पियक्कड़ सब। दिक्कत होता है सबको, इस सबसे दूर रहा कीजिए, ठीक है? आगे बढ़ जाते हैं। लड़की लोगों का हाइट कम होते जा रहा है। ये बाबू, इस पे हम बहुत पहले चिंता व्यक्त किए। अब हम इस पे वो सरकार को एक लेख लिखना चाहते हैं, उस पर पूरा रिसर्च करके 60-70 पन्ना का रिपोर्ट बना के सरकार को भेजते हैं, क्या क्या रीजन है यहाँ पे। इस पे रिसर्च करने की बहुत जरूरत है। इधर हो रहा है दिक्कत इस बात का है कि आप लोग का हाइट घट जाएगा तो ये लड़का सबको, ये सब का हाइट घटिए नहीं रहा है, कैसे लगेगा बेचारा को वहां पे? खाना खाई हो कि नहीं? चलो आयो, किचन में कुछ रखल रहेगा, सुनिए जी उठा दीजिए, उतार दीजिए। तू देखेगा उसको उतार के कि देख रहे, टांग दे ले, उतार ले, चल खाना बनाओ। आगे बढ़े हैं। तो मुख्य चिंता हमको आप लोगों की समझ में आएगी नहीं आ गया? चलिए अब थैंक यू बोलता है, ठीक है। आप देखिए, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन है नहीं, पानी में कार्बन नहीं है। ये जल को सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, किसी चीज को घोल लेता है और सबसे आसानी से। बेंजीन एक कार्बनिक विलायक। बेंजीन कैसा है? कार्बनिक। अल्कोहल कार्बनिक।
बहुत सारे चीज जो है जल में विलय नहीं होते हैं तो कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे दीजिए, तेल जल में नहीं जाएगा। आप बहुत सारे फैट 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 समझते हैं, चर्बी चर्बी। अब जैसे मटन वटन, जैसे मुर्गा में तो चर्बी कम रहता है, इतनी चूंकि शरीर है उससे चर्बी कौन सी रहेगा। मटन जो होता है बकरा, उसमें 3-4-5 किलो तक चर्बी रहता है, तो वो सब जल में जल्दी घुलते नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो जल में विलय नहीं होते बल्कि कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। तो विलायक उस पदार्थ को बोलते हैं जो किसी चीज को अपने अंदर घुला लेता है। सार्वत्रिक यूनिवर्सल विलायक हम किसे कहते हैं? जल को। किसे कहते हैं? जल को। समझ में आ गया कि नहीं? किसे कहेंगे? जल को। अब विलय किसे कहेंगे? जो घुल गया, जो घुल गया उसे क्या कहते हैं? विलय। जो घुल गया उसे विलय, सॉल्युबल, सेल्यूबल। क्या कहते हैं? सॉल्युबल। जो घुल गया उसे क्या कहेंगे? विलय। जैसे चीनी, नमक, ये क्या हो गया? घुल गया। ये पटना में 1 घंटा लाइट कट जाता है जी, अजब बैल है सब यहाँ का बिजली विभाग। यहाँ पे 1 घंटा बिजली कट जाएगा और उसके बाद से रोएगा सर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं आती है, फैक्ट्री नहीं। सोच रहा तू नहीं, तू पटना में 1 घंटा बिजली काट, 2-2 घंटा छोटा कहीं कहीं, यहाँ कौन आएगा फैक्ट्री लगाने? इन्वर्टर और जनरेटर पे छोट मोट चीज चल सकता है। उसे जो हम लोग का 40-25 केवीए का जनरेटर इधर, 45 का उधर, 70 केवीए का जनरेटर इतना लोड ना लेता। लोले है, सोच रहा तू नहीं है। अरे यहाँ पे मतलब क्या ही बोला जाएगा। एक होता है कि जहाँ कमर्शियल हब नहीं है, जैसे गांव में चल सकता है, लाइट कट गया, बगीचा है, दुआरी पे नीम का पेड़ है, चल गए एकदम बढ़िया हवा। यहाँ से जो तू नहीं, कौन ची है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए चीनी नमक क्या है? विले। वो खुद घुल जाता है। चीनी नमक क्या है? खुद विले है। क्या है? विले। पानी क्या है? विलायक है। अब देखिए ध्यान से, अगर किसी चीज को गाढ़ा करना है तो विलय की मात्रा बढ़ाइए, अब पंचुचुर करना है तो विलायक क्या कीजिए? विलायक की मात्रा बढ़ाइए। जैसे आप सब्जी उब्जी बनाते हैं, बन जाता है, उसका ग्रेवी बनाने के लिए घूक देते हैं, उसको पंचुचुर करने के लिए क्या डाल देते हैं? विलायक। पानी डाल देते हैं कि नहीं? घुमच दीजिए उसमें विलायक। विलायक उसको क्या करता है? पंचुचुर कर देता है। कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो आदमी दूध पानी ज्यादा डाल देता है, नमक क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। नहीं तो आटा का लोई लोग डाल देते हैं, आटा का 2 गो लोई छोटा छोटा बना के 2-3 गो डाल के थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, सोख लेता है। समझ आ गया कि नहीं? क्या सोख लेता है नमक वाला, थोड़ा सा फेंक दीजिए उसको, आटा वाला लोइया को, ना तो ओकरो खा जाइए। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत बाबू? अगर गाढ़ा करना है तो किसकी मात्रा? किसकी मात्रा बढ़ाएंगे? विलय की। और पंचुचुर करना है तो विलायक। विलायक कितने टाइप के? कार्बनिक और अकार्बनिक। जो कार्बनिक विलायक में घुलेगा नहीं तो अकार्बनिक में घुलेगा। सबसे इजीली से अवेलेबल हो जाता है जल। विलय और विलायक समझ में आ गया? अगर विलय की मात्रा बढ़ेगा तो उसे सांद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? सांद्र। अगर विलय की मात्रा क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो ऐसे विलयन को हम सांद्र कहते हैं। आगे हम इसका बहुत प्रयोग करेंगे, शॉर्टकट में इसे कंसंट्रेट या कॉन्स कहते हैं। कंसंट्रेट, कंसंट्रेट, कंसंट्रेट। और इसे क्या कहेंगे? तनु, तनु। डाइल्यूट, क्या कहेंगे? डाइल्यूट। क्या कहेंगे? डाइल्यूट। तो तनु विलयन क्या होता है? जिस पंचुचुर, तनु विलयन पंचुचुर, और कंसंट्रेट गाढ़ा। तो तनु का मतलब क्या हो गया? पतला विलयन। तनु
पतला बिलियन। ये बताइए शरबत, शरबत अब ध्यान से सुनिए, अभी कंपेयर कैसे कर लीजिएगा। शरबत और पानी में कौन पतला होता है? अभी तो तुम शरबत को पतला बोल दी थी, अभी बोली थी कि नहीं बोली थी? पकड़ लिया। पहले जब तक दो चीज नहीं मिल जाए तब तक कंपेयर नहीं करना चाहिए, जब तक दो मिलेगा तब तो कंपेयर करेंगे। शरबत है, ठीक है, और दाल है। ज्यादा सांद्र कौन है? दाल। और तनु कौन है? शरबत। हम सोचे थे केला का जूस बोले, लेकिन आधा बकलोलवा पिया है जूस कि नहीं पिया है? हाँ, गाढ़ा होता है। मौसमी का जूस, मौसमी बकलोली, हम पतला पूछ रहे हैं, ऊपर ये खट्टा होता है। एक से एक दिमाग लगा, हम कह रहे मौसमी ये खट्टा होता है, लग रहा है इनके पियाज में जा रहा है। मौसमी और केला में गाढ़ा। आज के बाद आप गाढ़ा शब्द का प्रयोग केमिस्ट्री में नहीं करें। क्या करेंगे? सांड। और पतला के लिए तनु, पतला के लिए तनु। सांड और तनु में अंतर समझ में गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब समझिए ध्यान से, संतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, संतृप्त, सेचुरेटेड। देखिए असंतृप्त, असंतृप्त में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग को हम बोलते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। बताइए ध्यान से समझिए, अगर किसी विलयन में और घुलने की संभावना है तो उसे कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त, जैसे जो आप चाय पीते हैं ना, असंतृप्त। हम जितना विलयन पीते हैं वो कैसा होता है? असंतृप्त, क्योंकि चाय में अभी और चीनी घुलने की संभावना, 1 किलो घोल ले जाएगा वहां में, उसे क्या कहेंगे? असंतृप्त। असंतृप्त। लेकिन अगर घोलने की संभावना कम हो गई तो उसे क्या कहेंगे? जैसे जलेबी का पाग, सीरा बोलते हैं जिसको, क्या है? सीरा। सीरा क्या हो जाता है? बहुत गाढ़ा हो जाता है, लेकिन वो भी क्या है? असंतृप्त। सीरा जो है एक्चुअल में अति सांद्र है। सीरा क्या है? अति सांद्र। सांद्र से भी ज्यादा रहेगा तो अति सांद्र, एकदम गाढ़ा है। क्या है? एकदम गाढ़ा है, अति सांद्र, सुपर कंसंट्रेट। असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें अभी भी घुलने की कुछ संभावना है, और संतृप्त उसे कहते हैं कि अब उसमें कुछ भी कर लीजिए घुलेगा नहीं। जब किसी विलयन में घुलने की संभावनाएं खत्म हो जाती है तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। ये बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गाढ़ा। जैसे आप खाएं 6 रोटी, अभी भी एक खा सकते हैं, तो आप क्या हो जाएंगे? असंतृप्त। तो जीवन नॉर्मली हम सब लोग असंतृप्त भोजन ही करते हैं। जितनी क्षमता है 1 आध रोटी छोड़ देते हैं, बशर्ते कि वो बारात में नहीं गया है। जिस दिन उसे सुरा बारात में उतरेगा, अब वो भोजन क्या करेगा? संतृप्त। घरे में खाना कैसे खाएगा? असंतृप्त, अनसेचुरेटेड, जिसमें थोड़ा बहुत जगह है, घुलने की संभावना है, तो क्या कहेंगे? असंतृप्त। अगर हुमच के खा गया उसे क्या कहेंगे? संतृप्त, सेचुरेटेड। अब उसमें जगह नहीं बचेगा। हम लोग भी पहले छोटे बारात में जाते थे ना, तो घरे से हजमोला लेके जाते थे। अब बोलेरो में से उतरते बेल्ट उल्ट खोल के आदमी हुक बैठता था एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया कि नहीं? और 10-15 लोगों का ग्रुप था, तो उसमें एक ग्रुप जो था कहता भाई तुम बाद में खाना, उसकी जिम्मेदारी रहती थी हम लोग दबा के खा रहे हैं या नहीं। तुरंत तू खड़ा रहता था, ए पूरी लाइए यहाँ पे, सब्जी घट गया, ए सलाद लाओ यहाँ पे, हाँ पानी ला, पानी यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक ले यहाँ पे। वो हम लोग को खिलाते रहता। जब हम लोग खा लेते थे तो उसको खिलाते थे लोग। तो हजमोला लेके जाएंगे लोग, रास्ते में 3-4 को खा चुके रहते थे हजमोला। पेट में ना हाथी कूदने लगता था। पेट में हाथी कूदता था, और सलाद में नींबू खोजते थे लोग, अब पूरा हुमच के खा के अब पेटवा लेके उठना पड़ता था। अरे ऐसे था, पेटवा लेके उठा हो, अब चले के बहुते हो गया।
हाँ, और उसके बाद उसको आदमी खिलाता था, तो वो भोजन कैसा हो गया? संतृप्त। जिसमें एकदम नट्टी तक खा लिए, क्या हो गया? संतृप्त। मतलब ऐसा खाइए कि मुंह खोले तो दिखाई दे, क्या है? संतृप्त। तो वैसा विलियन जिसमें इतना ना घोल दिए हैं, इतना घोल दिए कि विलियन खुदे कहीं काम नहीं खोलेंगे, भाग यहां से। तो उसे क्या कहेंगे? तो संतृप्त विलियन भी होता है। बतासा होता साथ बनते देखे उससे संतृप्त हो जाता है। बतासा देखे क्या होता है? संतृप्त। चीनी घोल के उसको पूरा गाढ़ा करके बतासा गिरा देता है। सफेद सफेद नहीं होता है बतासा। वर्षगांठ में बतासा भी रखा जाएगा। हाँ, ऐसे कुंटल भर कुंटल बतासा ऐसे ले आके छैटी में रखवा देंगे यहाँ पे। हाँ, बतासा ऐसे ऐसे को उठा के अब बतासा लेते जाइए। संतृप्त विलियन बोलते हैं। दिवाली के समय देखिएगा चीनी का मिठाई बनता है, घोड़ा, कछुआ, चीनी का रहता है रंग बिरंगा। वो किस विलियन का है? संतृप्त। कैसा है? संतृप्त है। अब संतृप्त में और घुल सकता है? अब नहीं घुल सकता। ऑनलाइन वाले को बतासे भेज दे तो बहुत है। क्या तुम लोग अपनी संख्या जानते हो? तुम कितना चले गए हो? पॉसिबल ही नहीं। हम लोग में 67-68 लाख पहुंच गया है सभी सब। उतनी भयानक संख्या ऑनलाइन वालों में पहुंच गया। और अभी ना प्ले स्टोर से डाटा लेट में देता है। समझ में ही नहीं गया? 5 मिलियन के एक बार 10 मिलियन अपडेट करता है। गूगल जो होता है ना, प्ले स्टोर 50 लाख के बाद एक ही बार अपडेट करेगा 1 करोड़ पे। 5 मिलियन लिखता होगा अभी एप्लीकेशन पे। 5 मिलियन के बाद 6 मिलियन नहीं लिखेगा, सीधे क्या लिखेगा? 10 मिलियन। सीधे 10 मिलियन लिखता है। 5 मिलियन प्लस लिखता है, अब 10 मिलियन लिख देगा सब लोग का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। एप्लीकेशन पे शुरुआत में हम लोग फैसिलिटीज पे उतना ध्यान नहीं दिए, तो सब कहता है सबकी सर पढ़ाई में तो दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन में गड़बड़ी है थोड़ा सा। ये है, देखो एप्लीकेशन संभालना, किसी 4 आदमी के परिवार को संभालना और किसी को 65-67 लाख लोगों को संभालना, बहुत अंतर होता है। बर्थडे पार्टी में और बारात को हैंडल करने में बहुत अंतर है। समझ आ गया नहीं गया? और हमारे पास जो लड़के आते हैं एक से एक खखोरन, हाँ, छाटल से छाटल एक से। आगे बढ़े। बताइए संतृप्त विलियन में और घुलेगा? और घुलाना है तो हाँ, हम करें कि एकरे में और घुलाएंगे, गरम करेंगे। जब हम इसे गरम करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा और घुल जाएगा, वो हो जाएगा अति संतृप्त। अति संतृप्त, अति संतृप्त, अति सुपर सेचुरेटेड। ये और खतरनाक, एकदम टाइट हो जाएगा, एकदम टाइट। देखिए गरम कर देंगे तो हो जाएगा, पिघलेगा, और फिर उसमें चीनी डालिएगा, और उसके बाद सोचिए जब वो ठंडा होगा तो क्या हाल करेगा? पत्थर हो जाएगा ससुरा। यहाँ पे यही किया जाता है मिश्री बनाते समय। आजकल जो होटलवा में मिश्री दे रहा है सब, इस सब कोनो काम का नहीं है। और जो बड़का बड़का दाना रख देता है, एगो पत्थर वाला मिश्री आता है, पता नहीं आप लोग खाए हैं कि नहीं? पत्थर वाला मिश्री का टेस्ट भी अलग होता है। समझ में आ गया कि नहीं? उसका टेस्ट भी है। वो क्या है? सुपर सेचुरेटेड। क्या है वो? सुपर सेचुरेटेड। पूजा पाठ में होता है ना, दूब घास पूजा पाठ में, पूजा पाठ में ये सब चीज केमिस्ट्री का प्रयोग होता है जी। आगे बढ़ते हैं। आप किसी को दिक्कत नहीं? तो नॉर्मली हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? असंतृप्त। लेकिन गाढ़ा करना है तो संतृप्त। दिवाली में वो घोड़ा वाला मिठाइया, हाँ, बतासा, संतृप्त वगैरह। मिश्री अति संतृप्त। मिश्री पहले मिश्री खरीदना होता था तो पत्थर से फोड़, बाट जो होता है ना जिसमें तौलता है, मार के उसे फोड़ देता था, फिर ले देता था मिश्री वगैरह। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। विलियन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए विलियन को अलग अलग जगहों पे मिलाया जा सकता है। विलियन को अलग अलग जगहों पे मिलाया जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हम लेते हैं गैस को। किसे लेते हैं? गैस को। गैस में हम क्या क्या चीजों को मिला सकते हैं? जैसे हमारे पास वायुमंडल से अच्छा कोई गैस नहीं है। वायुमंडल से अच्छा कोई गैस है? हम इस गैस में चाहे तो गैस को मिला सकते हैं।
हम इस गैस में चाहें तो द्रव को मिला सकते हैं, हम इस गैस में चाहें तो ठोस को मिला सकते हैं। यानी गैस रखे एक के गो और यहां तीनों स्टेट चेंज किए हैं। गैस में गैस को मिला सकते हैं, हमारा वायुमंडल हो गया, हमारा वायुमंडल। आप खुद से देखिए ना, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, सारी गैसों का मिश्रण है कि नहीं है? तो हमारा वायुमंडल गैस में गैस का मिश्रण है। क्या है? हमारा वायुमंडल गैस में गैस का मिश्रण किसका है? गैस में गैस का। क्या हम गैस में द्रव मिला सकते हैं? हाँ, कुकर में दाल बनाइएगा, सीटी देता है तो अंदरवा का पनिया जो था वो भाप बन करके गैस में मिल जाता है। कोई गर्म चीज खोलिएगा, धान से भाप देगा यहाँ पे, तो वो गैस में जाके क्या मिल गया? द्रव। गैस में जाके द्रव। भाप क्या है? गैस में मिला हुआ द्रव। कोहरा क्या है? गैस में मिला हुआ द्रव। बादल क्या है? गैस में मिला हुआ द्रव। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये एग्जाम्पल में आपसे पूछेगा, दे देगा एगो एग्जाम्पल, कहेगा बताइए ये क्या चीज है, तो बताइए गैस में द्रव मिल जाए। हमेशा याद रखिएगा कौन किस में मिला है तो संख्या जिसकी ज्यादा रहेगी। गैस की संख्या ज्यादा, बादल की संख्या कम। हवा, भाई आसमान की बड़ा संख्या ज्यादा होता है, तो गैस में द्रव का मिश्रण बादल हो सकता है, कोहरा हो सकता है, हाँ, भाप हो सकता है, सब क्या है? गैस के अंदर द्रव, गैस के अंदर द्रव। पतीली कुकर खोलिएगा ना, देखिएगा सीटी होता, भाप आता है यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? कई आदमी भाप लेते रहता है, ले लो भाप ले लो, घुस जो उसी में। समझ में आ गया कि नहीं? वो कुछ लोग भाप वोप लेता है। लोग, आप ही लोग का ही सब काम है। लड़का के मुंह पे कुछ काम नहीं करने वाला है। जिस दिन ये सवाना घास का मैदान निकला, जो क्रीम लगाना है आप दाढ़ी मोछ निकलने से पहले लगा लीजिए। अच्छा, दाढ़िया बनने को लगाइए, कुछ ऊपर आईजा ये में घुसबे नहीं करेगा, लगाएंगे तो बाहर में इसे रखेगा। कोई कहेगा कौन चीज लागल हो, सटल हो कुछ, अच्छा वो पोतले से क्रीम सट गया होगा ऊपर। तो जितना क्रीम पाउडर लगाना है दाढ़ी से पहले, दाढ़ी के बाद कोई क्रीम पाउडर नहीं। कहां लगाइएगा? बचबे कितना करता है जगहिया, तो बदरंगा दिखने लगेगा। यही सबसे कोई आगे बढ़े, घी के लड्डू टेढ़ो भाला नहीं, कहावत कहा जाता है। कामयाब हो जाओ लोग, बहुत सभी सब है। ये बताओ, गैस में ठोस मिल सकता है? ये कैसे? जैसे ये हवा है, इसमें हमारी कलमुआ है ठोस, इसको मिलाते हैं, मिल जा। अरे सोच रहा नहीं मिल रहा है, मिलेगा। धूल कण मिल जाएगा कि नहीं? तो धूल कण क्या है? धुआं में ध्यान से देखिएगा, जब आप पुआल वगैरह जलाते हैं खेत में या कागज वगैरह, तो जलने के बाद उसमें ना राखी उड़ने लगता है, उसका राख, वो ठोस अवस्था में, और गैस है द्रव में। तो बताइए, एक ही अवस्था के कई मिश्रण हो सकते हैं? नहीं हो सकता है। अब आपको पता करना है, अब आपको क्या करना है? पता करना है कि किसमें क्या चीज मिला हुआ है। एक एग्जांपल दे, बता देंगे। सब लोगों को ध्यान से सोचिएगा। कोल्ड ड्रिंक, हाँ, तुम बताओ। ये बाबू इसमें से कोई नहीं है, हो गया तुम्हारा फुर्सत। अब बताओ, इसमें से कोई नहीं है। हाँ ठीक है, इसको भी दिमाग आ गया। कल डांटे थे ना इसको, देखो इसको भी दिमाग आ गया यहाँ पे। देखिए, कोल्ड ड्रिंक जो है वो द्रव है। कोल्ड ड्रिंक क्या है? द्रव। उसमें मिला देते हैं गैस, ये बन जाता है कोल्ड ड्रिंक। क्या बन जाता है? कोल्ड ड्रिंक। क्या बन गया? कोल्ड ड्रिंक। कौन सा गैस मिलाते हैं? CO2। तो CO2 तनिए से ना मिलाते हैं जी। CO2 इतना कम मिलाते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक का बोतलवा खोल दीजिए और 2 घंटा के बाद वो कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बदल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्यों? क्योंकि उसमें CO2 भाग गया। तो ज्यादा मात्रा में द्रव, तो द्रव में मिला है गैस। उल्टा मत बोल दीजिए गैस में मिला है द्रव, ना तो बादल हो जाएगा। क्योंकि बादल में गैसवा ज्यादा होता है, बादल कम होता है। 1 घंटा में कुल बादल को समझ में आ जाता है।
बरस वरस के खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। हाँ जाता है बादल, हाँ बरस के लो पूरा पटना भिगा दे लो हम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। अब देखिए द्रव में गैस मिला दिए, क्या मिल गया? कोल्ड ड्रिंक। कौन सी गैस? CO2। जिस कोल्ड ड्रिंक में CO2 ज्यादा होता है उसमें हार्ड ड्रिंक कहते हैं, गला ज्यादा जलता है। हार्ड ड्रिंक कहते हैं गला ज्यादा, और CO2 जितना कम रहेगा सॉफ्ट ड्रिंक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ सॉफ्ट ड्रिंक। तो एक गचकचा के गला जल रहा है तो कौन ड्रिंक है? हार्ड ड्रिंक। उसमें क्या हुमच दिया है? जैसे थम्स अप, आज कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, ठंडा मतलब कोको कोला। तो एकदम हुमच दिया है तो हार्ड ड्रिंक। हाँ हार्ड। और नहीं कम मिला है तो जैसे मैंगो फ्रूटी सॉफ्ट ड्रिंक, और थम्स अप, दोनों को मिला दिया कॉकटेल। क्या कहता है? कॉकटेल। समझा गया? एगो तगड़ा एगो नॉर्मल, उसी क्या कहते हैं? कॉक। एक तो फिल्म आई थी, 2 हीरोइन थी सब उसमें, कॉकटेल मूवी थी। अब हमको वो फिल्म देखे नहीं थे, लेकिन हम नाम से ऐसा लगता है कि 2 हीरोइन में से एक बहुत चंट होगी और एक नॉर्मल होगी। आप में से कितने लोग कॉकटेल मूवी देखे थे? तो क्या उसमें हीरोइन एगो चंट रहती है और एगो नॉर्मल रहती है? बस नमूना लग रहा है उसका। कॉकटेल एगो हार्ड ड्रिंक है, एगो सॉफ्ट ड्रिंक है, अब मिला दीजिए कॉकटेल। बेचारा लड़कवा का क्या हाल हुआ? हार्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, बाप ओ बाप, माथा पकड़ लिया होगा उसने। आगे बढ़े, तब आगे हम बाकी सारा चीज को कल बता देंगे, ठीक है।